नमस्कार दोस्तों। आज से मैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं। बेसिक लेवल से स्टार्ट करके जेई एडवांस के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनसे शुरू करके अपग्रेड करेंगे। तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में सबसे पहले हम इनर्शिया क्या है थोड़ा सा इसको बताते हैं। इनर्शिया इज द टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी टू मेंटेन इट्स प्रेजेंट स्टेट। जैसे कोई बॉडी अगर रेस्ट में है और रेस्ट को ही मेंटेन करना चाहता है तो उस टेंडेंसी को इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहते हैं। अगर कोई बॉडी मोशन में है और अपने मोशन को कंटिन्यू करना चाहता है, टेंडेंसी ऑफ मोशन को मेंटेन करना चाहता है, तो इस टेंडेंसी को इनर्शिया ऑफ मोशन कहते हैं। और अगर कोई बॉडी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है और अपने डायरेक्शन को मेंटेन करने की उसकी जो टेंडेंसी है उसको इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन कहते हैं। तो सबसे पहले इनर्शिया, उसके बाद फोर्स क्या है? फोर्स इज ए पुश और पुल विच ट्राई टू चेंज द स्टेट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी और रियली चेंजेस द स्टेट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी। मतलब बॉडी रेस्ट में है, मोशन में लाना है, फोर्स लगाना पड़ेगा। बॉडी मोशन में है, रेस्ट में लाना है, फोर्स लगाना पड़ेगा। बॉडी वन डायरेक्शन में जा रही है, डायरेक्शन चेंज करना है, फोर्स लगाना पड़ेगा। तो ये फोर्स हो गया। फोर्स जो है वेट या एक्शन बोलते हैं, इसको पुल बाय ग्रेविटी कहते हैं। वेट का मतलब है पुल बाय ग्रेविटी। अगर ये अर्थ है और m मास का कोई ब्लॉक है तो अर्थ इसको अपने सेंटर की तरफ फोर्स mg से पुल करेगी। अगर वेट mg है तो इसकी SI यूनिट kg वेट या kg फोर्स होती है, CGS यूनिट ग्राम वेट या ग्राम फोर्स होती है। 1 kg फोर्स 9.8 न्यूटन, 1 ग्राम फोर्स 980 डाइन्स, 1 न्यूटन 10⁵ डाइन्स। अब एक्शन के बाद रिएक्शन या नॉर्मल रिएक्शन, इसको रिवर्स ऑफ एक्शन भी बोलते हैं। नॉर्मल रिएक्शन का क्या मतलब है कि अगर ये टेबल है, इस पे m मास का कोई ब्लॉक रखा है तो ये ब्लॉक टेबल पे जो फोर्स लगाएगा अपने वेट के बराबर mg डाउनवर्ड लगाएगा और टेबल इस पर नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ या रिएक्शन ऊपर की तरफ लगाएगा। n यानी नॉर्मल रिएक्शन ये हो जाएगा, n इज इक्वल टू mg। अगर सूडो फोर्स की बात करें तो सूडो फोर्स एक ऐसा हाइपोथेटिकल फोर्स है जो बॉडी की प्रेजेंट इनर्शिया को मेंटेन करता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ये ट्रॉली है, ट्रॉली रेस्ट में है तो ये रस्सी से लटकाया गया मास वर्टिकल पोजीशन में होगा। अगर ट्रॉली को राइटवर्ड एक्सेलरेट कर दें तो ये जो पेंडुलम है ये लेफ्टवर्ड डिफ्लेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये सूडो फोर्स इस पेंडुलम को रेस्ट में रखेगा और ट्रॉली आगे चली जाएगी तो ये पेंडुलम थीटा एंगल से इस तरह से ये थीटा एंगल पे आ जाएगा। अगर इस रस्सी में टेंशन T है तो ये सूडो फोर्स Fs m into a है। ये इस रस्सी में टेंशन T है, ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो इस टेंशन का ये T cos थीटा कंपोनेंट, ये T sin थीटा कंपोनेंट। T cos थीटा वेट mg को बैलेंस करेगा, T sin थीटा ma को बैलेंस करेगा, क्योंकि ये जो मास है वो रेस्ट में है। तो T अगर डिवाइड कर दें, सेकंड बाई फर्स्ट कर दें तो tan थीटा a बाई जी यानी थीटा tan इनवर्स a बाई जी हो जाएगा। इस तरह इतना ये डिफ्लेक्शन मिल जाएगा। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था फोर्स और इनर्शिया का। अब इसके बाद इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्स करके जो टॉपिक है, इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्स जो टॉपिक है इसका, उसको डिस्कस करते हैं। इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्स का मतलब होता है बच्चों कि कोई भी बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम अगर उस पर लगने वाला नेट फोर्स जीरो हो। नेट फोर्स जीरो हो तो नेट इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्स के लिए जो थ्योरम यूज किया जाता है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, उसको लामीज थ्योरम कहते हैं। लामीज थ्योरम क्या है कि अगर कोई बॉडी अंडर 3 अप्लाइड फोर्सेस F1 F2 F3, अगर ये बॉडी रेस्ट में है यानी इस पर नेट फोर्स जीरो है, F1 के सामने एंगल अल्फा, F2 के सामने एंगल बीटा, F3 के सामने एंगल गामा है, तो लामीज थ्योरम के अकॉर्डिंग F1 अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू F2 अपॉन साइन बीटा इक्वल्स टू F3 अपॉन साइन गामा। ये लामीज थ्योरम है। और इस कॉन्सेप्ट पे बहुत सारे क्वेश्चंस जो है जेई एडवांस में या जेई मेंस में पूछे जाते हैं। पहले कुछ सिंपल क्वेश्चंस लेते हैं फिर लेवल बढ़ाएंगे। जैसे क्वेश्चन ये है कि इस सीलिंग से एक ब्लॉक 2 kg का सस्पेंडेड है स्ट्रिंग्स के थ्रू, तो अगर ये 30 डिग्री है या 60 डिग्री है तो इस रस्सी में और इस रस्सी में कितना टेंशन है। तो अगर 2 kg का मास है तो वेट 2g नीचे हो जाएगा। अब एक फोर्स F1 इधर हो गया, F2 इधर हो गया, F3 इधर हो गया। तो अगर 2g के सामने का ये एंगल देखें तो ये 90 है,
क्यों 90 है? क्योंकि ये 30-60 है, ट्रायंगल है, तो ये 90 हो गया। अब अगर T1 के सामने का एंगल देखें, ध्यान से देखो बच्चों, अगर ये 150 है, क्यों 150 है? यहां से हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कर दे तो ये एंगल ये 60 है, तो अल्टरनेट एंगल ये 60 प्लस 90 कर देंगे तो ये 150 आ जाएगा। यानी T1 के सामने का एंगल 150 है, 150 प्लस 90 240, पूरा 360, तो 360 में से 240 माइनस कर दीजिए तो ये 120 आ गया। अब आपको T1 निकालना है तो आप ऐसा कर सकते हैं, T1 अपॉन साइन 150, T1 अपॉन साइन 150, 2G अपॉन साइन 90। साइन 150 की वैल्यू 1/2 होती है, तो T1 अपॉन साइन 150, 2G यानी 20, G की वैल्यू 10 होती है, अपॉन साइन 91, तो इससे T1 की वैल्यू 10 न्यूटन आ गई, 10 न्यूटन टेंशन जनरेट होगा। अगर T2 निकालना है तो T2 अपॉन साइन 120, T2 के सामने का ये एंगल साइन 120, 2G अपॉन साइन 90, 2G अपॉन साइन 90, साइन 120 √3/2, साइन 91। सॉल्व किया तो T2 की जो वैल्यू आ गई वो 10√3 आ गई, 10√3 न्यूटन जो है टेंशन इसमें जनरेट होगा। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। एक और इसी तरह का क्वेश्चन है कि ये 5 kg का स्फीयर है, इस वर्टिकल वॉल पर ये इस तरह से रेस्ट में है, एक स्ट्रिंग यहां से अटैच्ड है, इस रस्सी से ये यहां से बंधा हुआ है, ये एंगल 30 डिग्री है। तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में इस रस्सी में कितना टेंशन है और इस दीवार का रिएक्शन कितना है ये आपको बताना है। बेटा रिएक्शन का मतलब ये होता है कि जैसे इस दीवार पे ये स्फीयर है तो एक रिएक्शन तो ये होगा इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, एक रिएक्शन इस वॉल का होगा इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, तो यानी इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे एक रिएक्शन इधर लग रहा है। वेट 5G नीचे है, रस्सी में टेंशन T है, ये एंगल बेटा ये 30 है, ये एंगल 90 है, तो ये एंगल 60 होगा। 60 प्लस 90 मिला दे अगर दोनों तो 150 हो गया, और ये एंगल 90 है, तो ये पूरा 240 हो गया, तो ये 120 हो गया। तो इस तरह से आपको T निकालना है तो T बाई साइन 90 और 5G बाई साइन 120। तो अब आप रखोगे T बाई साइन 90 यानी 1 हो गया, 50 बाई साइन 120 √3/2 यानी T आ गया 100 बाई √3 न्यूटन। इस रस्सी में टेंशन आ गया। अब आपको नॉर्मल रिएक्शन निकालना है तो आप n अपॉन 150, नॉर्मल रिएक्शन के सामने का एंगल साइन 150, 5G अपॉन साइन 120 सॉल्व कर लिया तो n की वैल्यू आ गई 50 बाई √3 न्यूटन। इस तरह से जो है लामी थ्योरम यूज होता है। अब इस पे अच्छे क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।